हाँ देखिए बच्चों, आज अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स का 16वां पार्ट। ठीक है, पिछली क्लास में अपनों ने भ्रूण कोश के बारे में पढ़ा था। भ्रूण कोश जिसको अपने मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद। और मैंने आपको यह बताया था कि परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना है। 8 केंद्रकीय संरचना है। तो देखिए, जो मादा युग्मकोद्भिद जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, और कई बार आया हुआ भी है। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे आता है नॉर्मली कि जो मादा युग्मकोद्भिद है वो 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय होता है, इसे समझाइए। ठीक है, तो कल अपन ने कर लिया था भ्रूण कोश। ठीक है, इसकी संरचना कर ली थी। उसमें जो सेल्स मिलते हैं उनके बारे में भी अपनों ने देखा था। और मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय कोशिका होती है, सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल निषेचन के बाद में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे डायग्राम में एक बार सिंपल सा बना रहा हूं। ये अपनी जैसे एंटीपोडल हो गई। ठीक है, ये नीचे एग एपैरेटस हो गया। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, और ये सेंट्रल सेल है। निषेचन के बाद में, ठीक है, यानी जब निषेचन होगा तो 2 नर युग्मक आपको पता है कि भ्रूणकोश में एंटर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, जब उन्होंने नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन किया था तब वहां पर मैंने आपको बताया है कि 2 नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ फ्यूज होगा और बनेगा युग्मनज, जिससे आगे फिर भ्रूण बनेगा। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलित होगा। ठीक है, अब क्या है यहां पर 2 कंडीशन है। पहली क्या है कि ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक है ये पहले ही आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे और बनेगा द्वितीयक नाभिक। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे, बनेगा द्वितीयक नाभिक। और फिर एक जो नर युग्मक है वो भी फ्यूज्ड हो जाएगा। ये नर युग्मक भी फ्यूज्ड हो जाएगा। और जो केंद्रक बनेगा वो क्या होगा? 3n, त्रिगुणित। या जैसे ये एक नर युग्मक हो गया और ये 2 ध्रुवीय केंद्रक। ठीक, अब क्या है, हो सकता है कि तीनों ही आपस में मिल जाए। पहले तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि दोनों फ्यूज्ड हो जाए और फिर जो द्वितीयक केंद्रक है, द्वितीयक नाभिक है, वो इससे संलित हो। ठीक, इससे फ्यूज्ड हो जाए या ये तीनों एक साथ फ्यूज्ड हो जाए। तो कुछ भी हो, जो केंद्रक बनेगा वो त्रिगुणित ही होगा। और जो सेंट्रल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में, जिसमें समसूत्री विभाजन होगा और बनेगा बहुकोशिकीय भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष क्या करेगा? परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। भ्रूणपोष के बारे में अपने आगे देखेंगे डिटेल से। तो ये टॉपिक अपना हो गया था कल। आज करेंगे अपने परागण, पोलिनेशन।
परागण। देखिए, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। जो परागकण हैं वो मुक्त होंगे और ये परागकण कहां पर पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर। ठीक। अब देखिए, जैसे ये मान लीजिए अपना फ्लावर है, ये परागकोश है और ये वर्तिकाग्र है। अब क्या हो सकता है कि यहां से परागकण निकले और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो ये भी परागणी है। या इसके परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प पर या वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए। तो देखिए, यहां पर परागण क्या हो गया? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प या सेम पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी ये परागकण यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर जो परागण की क्रिया वो एक ही पुष्प में हो रही है। ठीक है, ये भी परागणी है। या यहां पर अपन ने दो प्लांट ले लिए, ए और बी, दोनों प्लांट सेम जाति के हैं, तो ये जो परागकण है ये इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर भी पहुंच सकते हैं, ये भी परागण है। या देखिए, यहां पर प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दो है। हो सकता है इसके परागकण इस पर यानी इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या ये परागकण यहां पर पहुंच जाए, परागणी है। ठीक है, तो परागण का मतलब क्या हो गया कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है, परागकणों का उसी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अब देखिए, परागण के प्रकार अपने करेंगे भी। परागण के प्रकार, परागण की मैं परिभाषा लिख देता हूं। ठीक है, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प, उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा? अभी परागण कहलाता है। अब बात करेंगे परागण के प्रकार। प्रकार तो तीन प्रकार है अभी परागण के। पहला जो प्रकार है वो है स्वयुग्मन। ऑटोगेमी। ठीक, दूसरा प्रकार है सजात
पुष्पी परागण। जिटोनोगेमी। और तीसरा है परपरागण, जीनोगेमी। ठीक है, ये दोनों स्वपरागण में आते हैं अभी, यानी स्वपरागण में दो आ गए हैं अपने, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। और तीसरा है परपरागण, जीनोगेमी। इनको डायग्राम की सहायता से समझते हैं, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। पहले अपने समझते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, देखिए ये कोई प्लांट है, ये परागकोश हो गए और ये कार्पल हो गया। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, फ्लोवर। अब देखिए, अगर ये क्या है, परागकोश, पूरी स्ट्रक्चर तो फ्लोवर होगी, ये परागकोश और ये वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, अब परागकोश है तो क्या बनेंगे, परागकण। अब ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो ये जो परागण है ये होगा स्वयुग्मन, यानी ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, जैसे कि मटर में मिलता है भी, मटर। ठीक, दूसरा है जिटोनोगेमी। देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि मक्का। मक्का में क्या होता है, नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं भी। ये नर पुष्प है और मादा पुष्प है। ठीक, प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो एक ही है। इसी प्लांट पर नर पुष्प भी लगे हैं और मादा पुष्प भी लगे हुए हैं। अब क्या होगा, अगर ये परागकण यहां पर गिर जाए तो यहां पर परागण की क्रिया दो पुष्पों के मध्य हो रही है, दो पुष्पों के मध्य, यानी इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा भी, ये हो जाएगी अपनी जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी यानी एक ही पुष्प में अगर परागण हो रहा है तो ऑटोगेमी, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है तो जिटोनोगेमी, और अगर दो पादपों के मध्य परागण हो रहा है, जैसे ये दो प्लांट बना रहा हूं मैं, एक प्लांट ये हो गया ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक, इसको मान लीजिए बी। दो प्लांट अपने ए और बी सेम जाति की हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पपीता है, पपीता, तो इसमें क्या होगा, ठीक, पपीता मान लीजिए या कोई और मान लीजिए। अगर पपीता मानते हैं तो अपने को ये जो फ्लावर है वो एक लिंगी दिखाना पड़ेगा, एक लिंगी। ठीक है, तो यहां पर तो ये जो प्लांट है ना, या जो ये फ्लावर है, ये तो नर है, नर प्लांट या नर फ्लावर,
और ये क्या इधर मादा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, परागण की क्रिया दो पादपों के मध्य होती है। ठीक, परागण की क्रिया दो पादपों के मध्य होती है। अगर अपने उदाहरण लेते पपीता, पपीता में परपरागण ही होता है, और पपीता में क्या होता है कि नर प्लांट अलग होता है, मादा प्लांट अलग होता है। यानी जो नर पुष्प है ना वो नर प्लांट पर होंगे और मादा पुष्प मादा प्लांट पर। ठीक, यहां पर क्या था, यहां पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही प्लांट पर है। यहां पर इस प्लांट पर केवल नर पुष्प है और इस प्लांट पर केवल मादा पुष्प है। तो यहां पर जैसे ये जो परागकण है दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, यानी यहां से जो परागकण निकलेंगे वो, ये कोई और प्लांट है, इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। तो यहां पर जो परागण की क्रिया वो दो पादपों के मध्य हो रही है, बिटवीन टू प्लांट्स। यानी पॉलिनेशन अगर हो बिटवीन टू प्लांट्स, दो पादपों के मध्य है, तो जिनोगेमी पर परागण। बिटवीन टू फ्लावर्स जिटोनोगेमी, विद इन फ्लावर ऑटोगेमी। अगर परागण विद इन फ्लावर हो यानी एक ही पुष्प में, ठीक इस प्रकार, तो ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, और फिर तीसरा क्या हो गया अपना जिनोगेमी। इस प्रकार से तो ये हो गया अपना परागण। अब देखिए अगला टॉपिक है स्वपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। स्वपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। स्वपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। पहला अनुकूलन क्या है अभी, द्विलिंगता, बाई सेक्सुअलिटी, द्विलिंगता। देखिए जिन पौधों में दोनों प्रकार के जनांग पाए जाते हैं उनमें स्वपरागण होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मटर है, मटर में क्या है, मटर में नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही पादप पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो मटर में क्या होता है भी स्वपरागण। अगर मान लीजिए कोई प्लांट द्विलिंगी है तो स्वपरागण होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये पहला अनुकूलन हो गया। दूसरा देखिए समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, होमोगेमी, इसमें क्या है, जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनमें नर एवं मादा जन्नांग एक साथ परिपक्व होते हैं भी। जिन पौधों में स्वपरागण होगा उनमें नर और मादा जन्नांग एक साथ परिपक्व होते हैं। तो नर और मादा जन्नांग का एक साथ परिपक्व होना स्वपरागण का अनुकूलन है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट द्विलिंगी है ना, देखिए पहली बात तो ये है कि स्वपरागण तभी होगा जब प्लांट क्या हो, द्विलिंगी हो। अब जरूरी नहीं है कि सभी द्विलिंगी जो प्लांट है उनमें स्वपरागण ही होता है। क्यों?
कि ये भी जरूरी है समकाल पक्वता। अगर मान लीजिए कोई प्लांट द्विलिंगी है जिसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो उसमें स्वपरागण की संभावना घट जाएगी और परपरागण की बढ़ जाएगी। हाँ, अगर नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व हो रहे हैं तो स्वपरागण की संभावना बढ़ जाएगी और इसको अपने कहते हैं समकाल पक्वता। यानी जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनमें नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं। नर और मादा जननांग का एक साथ परिपक्व होना स्वपरागण हेतु एक अनुकूलन है। अगला देखिए, अनुन्मील्य परागणी पुष्प। नंबर 3, अनुन्मील्य परागणी पुष्प। इंग्लिश में कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। देखिए, अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर मिलते हैं ना तो ये भी क्या है, स्वपरागण हेतु एक अनुकूलन है। भी क्या है, स्वपरागण हेतु एक अनुकूलन। क्लिस्टोगेमस फ्लावर देखते अपने क्या होते हैं। देखिए, कुछ प्लांट जैसे ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, इनमें जैसे मैं प्लांट बना रहा हूँ, आप कोई सा भी समझ लीजिए, या तो ऑक्जेलिस का समझ लीजिए या कोमेलिना का समझ लीजिए। ये जो प्लांट है ना, इनमें दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं, दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। ऑक्जेलिस और कोमेलिना, इनमें दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। दो प्रकार कौन से हैं? पहला है कैस्मोगेमस फ्लावर और दूसरा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ये सामान्य प्रकार के हैं, यानी ओपन, और ये क्लोज्ड प्रकार के यानी बंद। डायग्राम से देखते हैं। देखिए, यहां पर मैंने दो तरह के पुष्प बना दिए। ये जो है ना, ये कौन सा है? ये ओपन है, खुला हुआ है ना, तो ये है कैस्मोगेमस और ये है क्लिस्टोगेमस। ये ओपन है, खुला है, और ये ढका हुआ है, कवर्ड है, यानी बंद है, क्लोज्ड है। अब देखिए, इसमें ये जो पुष्प है ना, इसमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है, ठीक। और ये जो फ्लावर है, इसमें केवल क्या होगा? स्वपरागण ही होगा, क्योंकि ये बंद है तो बाहर से तो कोई परागकण यहां पर गिर नहीं सकता। अब एक ही संभावना है कि इसके परागकण इस पर गिर जाए, क्योंकि ये बंद है। तो ये भी किसका अनुकूलन हो गया? स्वपरागण का। यानी जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ना, क्योंकि वो बंद होते हैं और उनमें स्वपरागण ही होता है, तो ये भी एक स्वपरागण का अनुकूलन हो गया, ठीक। आगे देखिए, आगे परपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। परपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन।
पर परागण हेतु तो पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। पहले देखिए एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता। अगर मान लीजिए कोई प्लांट एक लिंगी है, जैसे पपीता है, तो उसमें केवल क्या होगा, पर परागण ही होगा। ठीक। दूसरा अनुकूलन देखिए, भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी, भिन्न काल पक्वता। मान लीजिए कोई प्लांट द्विलिंगी है, क्या है, द्विलिंगी है, लेकिन नर और मादा जनांग भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो रहे हैं, यानी अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं। मान लीजिए नर जनांग पहले परिपक्व हो रहा है, मादा जनांग बाद में, या मादा जनांग पहले, नर जनांग बाद में। अगर ये कंडीशन है ना, तो प्लांट द्विलिंगी हो, लेकिन नर और मादा जनांग अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं, तो उनमें किसकी संभावना बढ़ेगी, पर परागण की संभावना बढ़ेगी। ठीक। और ये दो प्रकार की होती है भी, जो डाइकोगेमी है ना, भिन्न काल पक्वता, वो दो प्रकार की होती है। पहली है पूर्वता, पूर्वता, प्रोटेंड्रस। पहले क्या है भी, पूर्वता, प्रोटेंड्रस। इसमें क्या है कि जो पुंकेसर है ना, वो जननांग मादा जननांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। देखिए जब पराग कोषों का परिपक्वन मादा जनांग यानी जायांग से पहले हो, तो उसे कहते हैं पूर्वता। ठीक। और इस कारण पर परागण की संभावनाएं बढ़ेगी भी। उदाहरण है इसका साल्विया। उदाहरण क्या है, साल्विया। ठीक। दूसरा है स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी, स्त्री पूर्वता। इसमें क्या उल्टा हो जाएगा, इसमें नर जनांग बाद में परिपक्व होगा, मादा जनांग पहले। यानी प्रोटोगाइनी में क्या होगा, जो जायांग है या जो अंडप है, यानी मादा जनांग पहले परिपक्व होगा, और नर जनांग या पुंकेसर बाद में परिपक्व होते हैं। इसका उदाहरण हो गया एरिस्टोलोकिया। ठीक। बाकी करते हैं अपने कल।